हारीबाजी को जीतना जिसे आता है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहलाता है। आपकी प्रशंसा किसी अंदाज में आपको जानते हैं। एक बार फिर से चुनाव सिर पर है और पिछले अगर 20 सालों को हम देखें तो ज्यादातर आपका शासन हुआ है और मध्य प्रदेश में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी आपने अपने नाम कर लिया है और इस रिकॉर्ड को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज। धन्यवाद आपको। और सुबह सुबह मैंने देखा आपने पहले मीटिंग की है लंबी चौड़ी अपने ऑफिस में और अब प्लांटेशन के लिए यहाँ पर आ गए। वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम क्या है जेहन में, क्योंकि इस पूरे हिस्से में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आपके लोगों ने मुझे बताया कि ये आपके ओर से ही लगाया गया है। देखिए, वृक्षारोपण धरती को भावी पीढ़ियों के रहने लायक बना रहने देने का एक अभियान है और वो भाषण से नहीं होता। अगर आप स्वयं करते हैं तो लोगों को प्रेरित करते हैं। ये छोटी सी बेटी जन्मदिन है, मेरे साथ पेड़ लगाने आई। मैंने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे लगाओ, माता पिताजी की पुण्य स्मृति में लगाओ। तो आप उधर चारों तरफ पेड़ अगर देखेंगे तो ये सब हमारे साथ लगाए हुए पेड़ हैं। इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। केवल भाषण नहीं देते, स्वयं भी लगाते हैं। मेरी जिंदगी का अभिन्न है। पेड़ की छांव में तो आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा प्लांटेशन भी किया है। जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा, यह मेरा सवाल होगा। यहाँ से तमाम चुनावी कार्यक्रम में भी आपको जाना है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन कौन से कामकाज शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं जिसके बल पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जनता आपको चुने। 18 साल में मध्य प्रदेश बदल गया है। कांग्रेस की जब सरकार 2003 तक थी तो मध्य प्रदेश में टूटी फूटी गड्ढों में सड़क में गड्ढे ऐसी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी। आज शानदार 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कों का जाल मध्य प्रदेश के अंदर है। सिंचाई नाम मात्र की थी। 47 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था की है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 18+ लगातार कई बार रही है और कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश में लगातार यूपीए की सरकार में भी जीते हैं और लगातार वो अभियान जारी है। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, आज 29,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं और 38,000 के उत्पादन पर हमारा काम चल रहा है। सिंचाई की नई नई परियोजनाएं बन रही है। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो सीएम राइज स्कूल, मेडिकल कॉलेजेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे बने हैं। निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त विकास हुआ है। घर घर पीने का पानी पहुंच रहा है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए। महिला सशक्तिकरण में तो एक नया इतिहास मध्य प्रदेश ने रचा है। चाहे 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले दिया, 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर 50% शिक्षकों में भर्ती, अब ओवरऑल 35% भर्ती हम बेटियों की करते हैं शासकीय सेवाओं में। और अब लाडली बहना जैसी योजना जिसने चमत्कार किया है। तो महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश में रचा गया है। बेटे बेटियों की पढ़ाई चिंता, उनके रोजगार की चिंता, किसानों को किसान सम्मान निधि से लेकर सिंचाई तक और फसलों के ठीक दाम देने का अभियान चला है और गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग। इससे पहले कि हम लोग गाड़ी में बैठकर अलग अलग हिस्सों में आपके साथ चल के देखें कि किस तरह से चुनाव प्रचार आपका चल रहा है। पाँव भैया के तौर पर 2005 में जब पहली बार आप मुख्यमंत्री बने आपने अपनी पहचान बनाई और अब मामा के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जाने जाते हैं। लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं को लुभाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। दो ऐसी बातें जिसके जरिए आपको लगता है कि महिलाओं का वोट सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को इस बार मिलने वाला है, वो कॉन्फिडेंस क्या है? तो मैं महिला सशक्तिकरण को वोट से मैं ये मानता हूँ कि माँ बहन और बेटी ये आधी आबादी है। आधी आबादी को पूरा न्याय मिलना है और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, उधर जाना चाहे कन्यादान, वो सब वोट के लिए बनाई। वो तो सेक्स रेशियो चिंतित करने वाला था। बेटियां ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम पैदा हो रही है, बेटियां कोख में मारी जा रही है, बेटी बोझ है। उसको बदलने के लिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। 40 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। उनमें से कई तो कॉलेजेज में भी पहुंच गई है। तो बेटी और बहन हमारे लिए वोट नहीं है, श्रद्धा का विषय है। उनको न्याय देना हमारा कर्तव्य है। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने देवी जी की वंदना करते हुए कहा कि माँ जगत में जितनी स्त्रियां वो तेरी ही मूर्तियां हैं। इधर से कहाँ है और मैं तो पैर दूंगा
मुझे कोई हमने देखी है तस्वीरें। उसमें आनंद का अनुभव होता है और समाज में ये भाव पैदा करना चाहता हूँ कि माँ बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है।